मम्मी की रोने की आवाज से उठे थे, तो हमने जाके देखा कि क्या हुआ। मुझे इंसान 2-3 घंटे तक नहीं समझ आया। मुझे आज तक नहीं पता है कि मेरे पिता के साथ क्या हुआ। तो हमें बाद में आकर दिखा, पता चला, समझना पड़ा कि चल क्या रहा है यहाँ। वरना मतलब हमें ऐसे कुछ भनक भी नहीं लगी थी कि कुछ ऐसा हो सकता है। उस समय सब हमें बहुत प्रोटेक्टिव फील करा रहे थे, लेकिन विद टाइम सब कुछ बदल गया। हमें बिल्कुल ऐसे साइडलाइन कर दिया गया, जैसे कि नहीं, आप तो इम्पोर्टेंट हो ही नहीं। शिबू सोरेन जी के साथ कभी नहीं रहा हेमंत सोरेन का। पहले रहते थे, फिर ये लोग अलग घर में चले गए। मम्मी और चाचू ने तो साथ ही एंटर किया था विधानसभा में। पॉलिटिक्स में आते ही मेरे चाचू को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया और पिछले 15 सालों से मेरी माँ एक एमएलए ही रही। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। एक छोटा सा राज्य जहां मात्र 14 लोकसभा सीटें, लेकिन रहस्यमयी राज्य। एक ऐसा राज्य जहां के बड़े बड़े नेता एक के बाद एक मौत की आगोश में सो गए। उनकी मौत कैसे हुई किसी को नहीं पता। निर्मल महतो, विनोद विहारी महतो, एके रॉय और फिर उस राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के सबसे बड़े बेटे की संदेहास्पद मौत। नाम था दुर्गा सोरेन। इतनी देर में आप समझ गए होंगे कि मैं शिबू सोरेन और झारखंड की बात कर रहा हूं। शिबू सोरेन के सबसे बड़े बेटे थे दुर्गा सोरेन। 2009 में उनकी मौत हो गई। आज तक किसी को नहीं पता कि मौत कैसे हुई। उसके बाद उस परिवार में जो कुछ हुआ, झारखंड की राजनीति में जो कुछ हुआ, वो सब दर्शकों के सामने है। आप लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। लेकिन परिवार में उस दौर में क्या हुआ, दुर्गा दा के निधन के बाद सोरेन परिवार के अंदर क्या चल रहा था, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की सबसे छोटी बेटी विजयश्री सोरेन जी के साथ हैं। विजयश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितनी उम्र रही होगी उस वक्त जब दुर्गा सोरेन जी का निधन हुआ था? मैं तो उस वक्त काफी छोटी थी, मैं 9 साल की थी। 9 साल की? जी। कुछ याद है उस वक्त परिवार में क्या चल रहा था? कुछ घटनाएं, कुछ वाकया? हाँ, मतलब उस वक्त तो सुबह का वक्त था जब ये हुआ। तो हम सुबह तो वैसे मैं और मेरी बहन मम्मी के रोने की आवाज से उठे थे, तो हमने जाके देखा कि क्या हुआ। मैं और मेरी बड़ी बहन राजश्री, हम दोनों साथ थे, सो रहे थे उस वक्त। तो हमें देखा कि पापा नहीं उठ रहे। हमें कंफ्यूजन था कि क्या हो गया, क्या नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। फिर सब रोना शुरू कर दिया सबने। मुझे इंसान 2-3 घंटे तक नहीं समझ आया। और एक सुबह में उठी, मेरी दोनों बहनें बोर्डिंग में थी उस वक्त, मैं ही घर पे थी अकेले। एक सुबह में उठी और झगड़े की आवाज आ रही है। तो मैंने जाके देखा कि क्या चल रहा है। पूरे परिवार के लोग झगड़ा कर रहे हैं। धीरे धीरे मुझे थोड़ा समझ में आया, जानने की कोशिश की क्या चल रहा है क्या नहीं। मैंने बोला नहीं मम्मी को स्कूल नहीं जाना। तो फिर मम्मी ने बोला नहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो उतने देर में मुझे थोड़ा समझ आया कि ये मम्मी को पापा का सीट लड़ना है, क्योंकि प्लानिंग चल रही थी कि मम्मी को हमारे गांव भेज दिया जाएगा, हम तीनों के साथ हमारा स्कूल वगैरह बोकारो से छुड़वा कर। मम्मी ने बोला नहीं, मेरी बेटियां यहीं पढ़ेंगी और मैं लड़ूंगी दुर्गा सोरेन जी की सीट से, क्यों नहीं लड़ूं। और बहुत संघर्षों के साथ, परिवार के अंदर ही संघर्षों के साथ उन्होंने अपने लिए लड़ाई लड़ी, हम सबके लिए लड़ाई लड़ी। और इन सब चीजों से मुझे लगता है देखते हुए कि वो झारखंड के लिए भी ये लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, घर कब छोड़ना पड़ा मम्मी को? क्या हुआ था, कुछ याद है?
हम तो बहुत टाइम तक घर में ही थे, हम्म। क्योंकि मेरे पापा ने बोला था कि सबको साथ ही रहना है। और बहुत टाइम से मेरे दोनों चाचू नहीं रहते थे, मेरे बाबा दादी माँ के साथ सिर्फ मेरे पापा रहते थे, मम्मी रहती थी, मैं और मेरी 3 बहनें रहती थी बाबा दादी माँ के साथ। और पापा के जाने के बाद भी मम्मी उनके साथ ही रहती थी। मतलब कि हेमंत जी का परिवार अलग, बसंत जी अलग, और आप लोग शिबू सोरेन जी के साथ, आप और आपकी बहनें, मम्मी, ये रहती थी। फिर अचानक से एक दिन मम्मी घर पे वापस आई और ब्रेकफास्ट का टाइम था। सुबह उठी मैं, मुझे भूख लग रही थी, 10 बज रहे थे। तो फिर मैंने बोला कि मेरे को आलू पराठा खाना है। तो मेरी हेल्पर गई किचन में, तो वो वापस आ गई बिना किसी खाने के। मैंने बोला कि खाना, ब्रेकफास्ट। कह रही है कि अ, बस ये 4 रोटी मिला है, बस यही था। तो मैंने बोला ठीक है, बना लेते हैं ना ब्रेकफास्ट। तो वो कहते हैं नहीं, किचन में ताला लगा है। मैंने बोला ऐसे तो ताला नहीं लगता। विजयश्री, आपने ये तो बताया कि बचपन में क्या हुआ था, फिर उसके बाद कैसे कैसी इस परिस्थिति पैदा की गई। मम्मी, आपकी मम्मी और कल्पना सोरेन जी के बीच रिश्ता कैसा था ओवरऑल? मतलब साथ में रहते थे, अलग रहते थे? नहीं, मतलब साथ में तो कभी रहते नहीं थे। दोनों चाचू का जो घर था वो अलग था, साथ में तो हम ही रहते थे, मतलब दादी माँ, मैं, मेरी बहनें। फिर बाद में हमारा अलग हुआ, बट देन मेल मिलाप होता रहता था, नॉर्मली बातें होती थी। कुछ ऐसा हेट्रेड नहीं था उस वक्त। तो वो तो हमें बाद में आकर दिखा, पता चला, समझना पड़ा कि चल क्या रहा है यहाँ। वरना मतलब हमें ऐसे कुछ भनक भी नहीं लगी थी कि कुछ ऐसा हो सकता है या कुछ ऐसा सोच भी सकते हैं वो। चीजें बदली तब जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद? नहीं, चीजें तो या और भी बात? मेरे पापा के जाने के बाद ही बदली। अदरवाइज सब कुछ बहुत अलग था, सारा ट्रीटमेंट बहुत अलग था। मेरे पापा के जाते ही ट्रीटमेंट हमारी ओर सबका बदल गया। हमें बिल्कुल ऐसे साइडलाइन कर दिया गया, जैसे कि नहीं, आप तो इम्पोर्टेंट हो ही नहीं। चाहे वो फैमिली फंक्शंस हो या मम्मी का कुछ पॉलिटिकल हो, उन सब में ही सब कुछ अलग था। जैसे कि पॉलिटिक्स में आते ही मम्मी और चाचू ने तो साथ ही एंटर किया था विधानसभा में। मैं उनके साथ गई भी थी नॉमिनेशन के वक्त। और बहुत भीड़ भड़ाका था उस वक्त। पर पॉलिटिक्स में आते ही मेरे चाचू को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया और पिछले 15 सालों से मेरी माँ अ, एक एमएलए ही रही। तो मतलब ऐसा डिस्पैरिटी देखा गया ओवर टाइम। और मेरी मम्मी फिर भी इससे ठीक थी कि कोई बात नहीं, चलेगा, मुझे कोई ऐसी ये नहीं है, चलेगा। लेकिन अब कोई इंसान इतना अपमान कैसे सह सकता है? मेरी मम्मी ने हम तीनों को पाल पोस कर बड़ा किया है, चाहे वो एजुकेशन हो या वो रहना हो या कुछ ना कुछ भी हो। हमारे परिवार का इसमें कोई योगदान नहीं रहा है, बट एज अ सिंगल मदर फ्रॉम अ फैमिली लाइक दिस, एक्सपेक्ट होता है कि कुछ तो मदद हो, कुछ तो सहारा हो, चाहे वो इमोशनली ही हो, पर कुछ तो हो। लेकिन कुछ नहीं था। अभी जब पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में है तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि देखो ना, अब दूसरी पार्टी में चली गई इसलिए ऐसे बोल रही है, अब पहले हमारी इस पार्टी में थी तो कभी नहीं बोली थी। तो ये पॉलिटिकल है ज़्यादा। वास्तव में ये पॉलिटिकल है या सचमुच फैमिली में मिस ट्रीटमेंट की वजह से मजबूरीवश पार्टी छोड़नी पड़ी? आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स हमने मजबूर होकर के ही छोड़ा है। इनफैक्ट हमें हमारे खुद के फैमिली मेंबर्स ने मजबूर किया है छोड़ने को। हर बार असम्मान कैसे कोई सह सकता है? फिर भी मेरी माँ इतनी स्ट्रांग रही पूरे 15 साल मेरे पापा के जाने के बाद, कि उन्होंने ये सब कुछ भी सहा कि नहीं, फैमिली को साथ जोड़ कर रखना है। लोग अभी कह रहे हैं कि उन्होंने परिवार तोड़ दिया, बल्कि एक वही थी जिन्होंने पिछले 15 सालों से इस परिवार को जोड़ कर रखा था। अपनी खुशी, अपनी सम्मान को साइड रखकर उन्होंने इस परिवार को जोड़ कर रखा था। पर कोई कब तक ऐसे कर सकता है? जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोग आमतौर पर राजनीति की बातें करते हैं, ये जीता वो हारा, इतनी सीट आई उतनी सीट आई।
हर किसी को पता था कि दुर्गा सोरेन जी जो हैं वो शिबू सोरेन के बाद राजनीतिक वारिस हैं। कितनी उम्र रही होगी आपकी उस वक्त जब उनका निधन हुआ, और कुछ कुछ याद है उस वक्त क्या हुआ था? 9th क्लास में? हाँ, जी। 9th क्लास में थी। हम समर वेकेशंस के लिए घर आए हुए थे और हम लोग घर में थे, हम लोग सो रहे थे नॉर्मल, रात को सो रहे सुबह उठ रहे, रात को सोए, सुबह मुझे मेरी फुआ ने उठाया, बोला पापा मर गए। कोई बात नहीं, पानी चाहिए? नहीं, इस बारे में हम और नहीं। उठे, हम लोग सब देख रहे हैं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस समय सब हमें बहुत प्रोटेक्टिव फील करा रहे थे, लेकिन विथ टाइम सब कुछ बदल गया। ये बोकारो की बात है, बोकारो में ये हुआ था। कुछ बताया गया कि कैसे निधन हुआ उनका? नहीं, रीजन? नहीं, मुझे आज तक नहीं पता है कि मेरे पिता के साथ क्या हुआ। आपकी मम्मी को पता होगा? नहीं, किसी को नहीं बताएगी। उसके बाद परिवार के अंदर, मैं तुरंत की बात नहीं कर रहा हूं, किन परिस्थितियों में आपकी मम्मी कहाँ रह रही थी, आप लोग को कैसे पाला पोसा, कुछ बता सकते? मम्मी तो मतलब कि परिवार से हमारे पिता का साया तो चला ही गया। स्टार्टिंग में जब ये घटना घटी तो सारे परिवार सब हमारे साथ थे, फिर धीरे धीरे करके चीजें बदलती गई, हमें दरकिनार महसूस होने लगा। मैं एक्चुअली बचपन से, जब मैं छोटी थी तब मैं मेरे दादा और दादी के साथ दिल्ली में रहती थी बचपन से। ये सबको पता है, पूरे झारखंड को पता है। मतलब शिबू सोरेन जी के साथ और और मेरी बाकी दोनों बहनें मम्मी और पापा के साथ रहते थे बचपन से ही। तो बाद में हम लोग सब वापस झारखंड में एक साथ रहने लग गए। एंड मम्मी लड़कर सब चीज को सह कर हम लोग को पाली है। मतलब कि गुरुजी की तरफ से तो कुछ नहीं होता था ना? नहीं, जब तक गुरुजी मतलब कि बाबा का स्वास्थ्य ठीक था, जब तक वो स्वस्थ थे तब तक हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब धीरे धीरे उनका भी तबीयत बिगड़ने लगा, उसके बाद चीजें और साफ होती गई। एक आरोप है झारखंड की राजनीति में कि गुरु जी की विरासत दुर्गा सोरेन जी की थी, लेकिन उनके निधन के बाद धीरे धीरे हेमंत सोरेन के परिवार का कब्जा हो गया। हेमंत सोरेन के परिवार मतलब कि वो और उनकी पत्नी। और अब कहा जा रहा है कि ये गुरु जी का जो राजनीतिक विरासत है झारखंड मुक्ति मोर्चा, अब सिर्फ हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी की विरासत है। बसंत सोरेन का उसमें कोई योगदान नहीं या फिर कोई दखल नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। और जो बड़े बेटे थे दुर्गा सोरेन, उनके परिवार का कोई दखल नहीं। परिवार में कभी ये महसूस हुआ क्या? पहले जब हेमंत चाचू को पार्टी की कमान दी गई, हम लोग सबकी सहमति से ही दी गई, ठीक है चाचू सब देख लेंगे, पापा नहीं है, चाचू हमारा ध्यान रखेंगे, यही मतलब कि ये था मेरे मन में। लेकिन विद टाइम चीजें ऐसे लगने ही नहीं लगी, मतलब हम उनको बहुत कम देखते थे, हमारा इंटरेक्शन भी उनके साथ बहुत कम होता था डे टू डे लाइफ में। वो ज्यादातर अपने ही घर में रहते थे। आज जैसे मम्मी
जेएमएम पार्टी को छोड़ दी है क्योंकि उस पार्टी में उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा था। मतलब पार्टी में इतने बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं लेकिन मम्मी को बताया नहीं जा रहा था। मम्मी की सहमति जरूरी नहीं समझी इन लोगों ने। वो इस घर की बड़ी बहू है, वो पार्टी की महासचिव भी है, लेकिन उससे पहले इस घर की ही बड़ी बहू है। उनको तो पता होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनके साथ उनकी मतलब कि उनका सहमति इन लोग जरूरी नहीं समझे, उनको अपमानजनक लगा। 14 साल से वो इन्हीं के पापा के दिखाए हुए रास्ते पे चल पड़ी, राजनीति पे कूद पड़ी। 2009 में जब पापा के साथ ऐसा हुआ उसके बाद वो राजनीति में गई। कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप वो अपना काम करती रही 14 साल तक जेएमएम में। लेकिन इन लोगों ने जरूरी नहीं समझा कि अगर पार्टी का कमान किसी को देना है तो उनसे सलाह राय किया जाए। तो मेरी माँ ने भी पार्टी छोड़ दिया। पार्टी छोड़ने के बाद कई लोग ऐसी चीजें बोलते हैं कि मेरी माँ श्रीमती सीता सोरेन जी को छोड़ दी, ऐसे बोलते हैं लोग। ये फैलाया गया है या क्या है, लेकिन इन सब लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप बोकारो की जनता को पूछो। हम सब एक परिवार की तरह, एक सुखी परिवार की तरह, एक छोटे से घर में बोकारो में सेक्टर 1 में मैं, पापा, बाबा, दादी माँ, मेरी 2 बहनें, हम सब एक साथ रहते थे। उस वक्त हेमंत सोरेन जी का परिवार नहीं रहता था साथ? नहीं, वो अभी भी अलग ही रहते हैं। शिबू सोरेन जी के साथ कभी नहीं रहा हेमंत सोरेन का परिवार? पहले रहते थे, फिर ये लोग अलग घर में चले गए। हम लोग बचपन से लेके जब तक मम्मी ने घर छोड़ा तब तक बाबा दादी माँ के ही साथ रहते। इनफैक्ट मम्मी जब घर छोड़ी उसके बाद मैं तो अभी भी रहती हूँ उन्हीं के ही साथ, क्योंकि मेरा लगाव है उनसे। अब मैं क्या कह सकती हूँ, बचपन से उन्होंने मुझे पाला पोसा है। मम्मी के साथ भी लगाव है, पापा के साथ भी लगाव है, इनसे भी बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है। तो दोनों चाचू अभी भी अलग ही रहते हैं। मतलब कि हेमंत सोरेन अलग रहते हैं, बसंत जी अलग हाँ, रहते अपने हैं, अलग परिवार और के साथ। आपका परिवार गुरुजी या आपके बाबा और जो दादी थी उनकी सेवा हाँ, करते रहे। मेरी माँ जब से घर में आई है तब से इनकी सेवा कर रही है, फिर भी उनको इस चीज का सामना करना पड़ा, ये तो गलत है ना। में नहीं सोचते, हम क्या बोले, हमारे पास उतना पावर नहीं है जितना अन्य इस घर के अन्य लोगों के पास है, लेकिन हम जितना अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं हम उतना करेंगे। अच्छा, एक चीज बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर कल्पना सोरेन ने अपने सास ससुर की सेवा नहीं की है तो फिर गुरुजी उनकी तरफ क्यों है, आपकी तरफ क्यों नहीं है? जब भी देखते हैं कि चेहरा उनको आगे स्टेज पे, वो आपको क्या कारण लगता है? मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो, कि जब से वो इस घर में आई हैं तब से कुछ ना कुछ तरह का घटना ही घटा है हमारी लाइफ में। जब से वो आई है, पापा के डेथ के बाद से, उसके बाद हमें दरकिनार कर देना, सब कुछ अपना समझना, हमारा है ही नहीं इसमें कुछ अधिकार, ये हमें फील हुआ है। और अब जिस तरह से ये अन्याय की बात भी कर रही हैं, हमें हमारा बहुत अच्छा लगाव था उनके साथ, लेकिन अब जिस हिसाब से परिस्थिति है, किस तरह से चीजें बदल रही हैं, किस तरह से वो अपने लिए न्याय मांग रही है, अगर वो अपने लिए न्याय मांग रही है तो हमारे लिए कभी क्यों नहीं खड़ी हुई? हमने क्या गलत किया? आप किस चीज के लिए अन्याय मांग रहे हैं? सीएम बनने के लिए अन्याय मांग रहे हैं? आपको सत्ता का इतना लोभ चढ़ गया, आपको कुर्सी से इतना प्यार हो गया कि परिवार को नकार दिए आप?
हम 4 महिलाएं हैं, एक परिवार, हम एक साथ रहते हैं। हमारे ऊपर घर में किसी का भी अब साया नहीं है। सिंगल हैंडेडली मम्मी हम लोग को देख रही हैं। और उनसे मैं प्रेरणा लेती भी हूँ। एक चीज, कभी गुरुजी से बातचीत हुई जब से पार्टी छोड़ी उसके बाद से? आपकी हाँ। मम्मी की, आपकी, उन्होंने कभी कुछ कहा? बाबा से हमारी बातचीत हुई है, लेकिन अब बाबा उस हिसाब से नहीं रहे, वो उस हिसाब से चीजें नहीं समझ सकते। अब वो बूढ़े भी हो गए हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, अपना सारा जवानी राजनीति को दे दिया। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है और अब उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जाता है। उम्र के साथ ऐसी चीजें होती है। अब उनको जाकर के क्या बोले, उनको क्यों मैं तकलीफ दूं? समझ भी नहीं पाएंगे अभी अब। अभी उनकी देखरेख कौन कर रहा है? शिबू सोरेन जी की? उनके साथ उनका देखरेख के लिए 2 लोग हम लोगों ने रखा है। चाचू लोग ने ही रखा है, तो वही देखभाल करते हैं। कोई, हाँ, मतलब कि घर में बसंत चाचू की तरफ से उनकी पहली वाइफ हैं चाची, वो देख-रेख करती है। वो भी अब अलग रहते हैं अपनी नई फैमिली के साथ। मतलब कि बसंत सोरेन जी की 2 पत्नियां, जी। जो पहली वाली हैं वो गुरुजी के साथ है जी, और जो दूसरी हैं उनके साथ बसंत जी रहते हैं। जी, यही है। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से बात करने के लिए।